हम लोग स्वच्छता दीदी हैं, हम लोग इतने गंदगी में कार्य करते हैं, बाकी हम लोग का पेमेंट बहुत ही कम है। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हम लोग का जो मानदेय दे रहे हैं वो बढ़ाया जाता। साथ ही हम लोग का PFSI नहीं कट रहा है, तो उनसे आग्रह करती हूँ कि हम लोग का PFSI कटे और ये ठेकेदारी जो प्रथा है वो बंद करें ताकि सबको लाभ हो। जो यौन उत्पीड़न वगैरह होता है उसके लिए जो अधिनियम लागू है उसको कड़ाई से लागू करे सरकार, जिससे उनका उत्पीड़न न हो सके, महिला का सशक्तिकरण हो सके और उनको स्वरोजगार के अवसर और अन्य जो सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है वो दे। तो इन सब मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ यह अपना ज्ञापन प्रदर्शन करने आया है। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कलेक्टर परिसर मौजूद, यहाँ पे बड़ी संख्या में राष्ट्रीय मजदूर संघ के लोग यहाँ पहुंचे। इनके विभिन्न मांगे, इनका प्रमुख मांग है कि ठेका प्रथा को बंद किया जाए। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है, पुरुष भी पहुंचे हैं। राष्ट्रीय मजदूर संघ यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये जानते हैं क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, क्या मांग को लेकर यहाँ पहुंचे? जिला मंत्री क्या मांगे हैं? भारतीय मजदूर संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को था, इस हफ्ते को महिला अधिकार सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। महिलाओं को समान काम का समान वेतन मिले, समान काम का समान वेतन मिले, उनके कार्य के घंटे निश्चित रहें, उनके कार्यस्थल पर पालना घर जैसी व्यवस्था हो, जो छोटे बच्चे हों उनकी व्यवस्था वो कर सकें जिससे, और जो यौन उत्पीड़न वगैरह होता है उसके लिए जो अधिनियम लागू है उसको कड़ाई से लागू करे सरकार, जिससे उनका उत्पीड़न न हो सके, महिला का सशक्तिकरण हो सके और उनको स्वरोजगार के अवसर और अन्य जो सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है वो दे। मैटरनिटी लीव दे, उनको पेंशन मिले। जैसा कि आप जान रहे हैं पेंशन कई जगह लागू है और कई जगह सेक्टर में लागू नहीं है। तो इन सब मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ यह अपना ज्ञापन प्रदर्शन करने आया है। यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही, तो आइए महिलाओं से बात करते हैं। आप लोग क्या कुछ मांग लेकर यहाँ पर पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं निमिषा सिंह जी, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जो सप्ताह भी मनाया जा रहा है, इसमें मैं महिलाओं की परेशानी से मैं बहुत हद तक परिचित हूँ। इसलिए भैया जी जो बोले हैं उन सब के समर्थन में मैं यहाँ खड़े हूँ। ये किस तरह की दिक्कतें सामने आती है काम करने के दौरान? किस तरह, कौन बोलेगा यहाँ पे किसको क्या क्या दिक्कत हो रही है? जी, हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग स्वच्छता दीदी हैं, हम लोग इतने गंदगी में कार्य करते हैं, बाकी हम लोग का पेमेंट बहुत ही कम है। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हम लोग का जो मानदेय दे रहे हैं वो बढ़ाया जाता। साथ ही हम लोग का PFSI नहीं कट रहा है, तो उनसे आग्रह करती हूँ कि हम लोग का PFSI कटे और ये ठेकेदारी जो प्रथा है वो बंद करें ताकि सबको लाभ हो। महिलाओं का कहना है कि उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा काम करने के दौरान। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ रणनीति तैयार करके किए हैं? रणनीति यह है कि सरकार ने 2 कानून लागू किया है, 4 कानून लागू किया है, जिसमें 2 कानून का मान्य जो सरकार ने किया है, पूरा वेतन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और पूरा वेतन, यह सरकार ने लागू किया है। हम जल्द ही सरकार से यह मांग करते हैं कि जो लागू किया उसे लागू करे और औद्योगिक जो विवाद अधिनियम है उसके 2 जो पार्ट है उसको हमने स्वीकार नहीं किया है और संशोधन की मांग हमने किया है। 2 मांग को लेकर हम लोग अभी रोड पर हैं और सड़क पर ऐसे आंदोलन करते रहेंगे जब तक सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर देती। सामाजिक सुरक्षा, वेतन, भत्ता, पेंशन और तमाम सुविधाएं उनको मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग ऐसा प्रयास करते रहेंगे। राष्ट्रीय मजदूर संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक सड़क से लेकर सदन तक लगातार लड़ाई जारी है। देखा होगा इस पूरे मामले में सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, जी भास्कर।